तो शुरुआत करते हैं इस इंटरव्यू की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ जुड़ चुकी हैं आयुषी चौधरी जो कि आगरा से हैं। तो सबसे पहले आयुषी आपसे जानना चाहेंगे कि हु इज आयुषी चौधरी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। Okay, I feel I am a multitasker. I mean, since childhood, I was like पढ़ाई भी करनी है और म्यूजिक भी. I mean, I was trying to build कि म्यूजिक से भी मैं connected रहूं. And with that, मैंने अच्छे से टचवुड पढ़ाई भी इंजीनियरिंग करा. Then for now, I'm pursuing MBA from Symbiosis. So it's almost done. So अच्छा चल रहा है. तो I feel हर जगह I've tried कि मैं एक्सेल या फिर और यू कैन से कि थोड़ी थोड़ी चीजें हर जगह मुझे आती जाए. एंड स्पोर्ट्स ऑल्सो आई वॉज लाइक स्पोर्ट्स में भी आई वॉज गुड. एंड या सो दिस इज मी. आई एम ट्राइंग टू बी अ मल्टीटास्कर. म्यूजिक म्यूजिक ही क्यों आयुषी? म्यूजिक वॉज लाइक बचपन से आई वॉज ट्राइंग कि मैं क्वायर में थी. इंडिपेंडेंटली आई स्टार्टेड सिंगिंग. फिर धीरे धीरे देयर वाज अ टीचर, म्यूजिक टीचर. ही वाज लाइक कि यू कैन सिंग बेटर एंड यू शुड सिंग इंडिविजुअली. आई मीन ग्रुप से हट के यू शुड स्टार्ट सिंगिंग. सो आई स्टार्टेड सिंगिंग अलोन एंड देन आई स्टार्टेड लर्निंग क्लासिकल म्यूजिक. सो लाइक पढ़ाई के साथ धीरे धीरे म्यूजिक के साथ इंटरेस्ट बढ़ता गया. आयुषी, हर किसी के पीछे कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है. अब क्योंकि आयुषी को मैंने तो बहुत अच्छे से सुना है और मुझे लगता है कि जितना मैंने R&D करी है आयुषी के ऊपर तो बहुत अच्छे से, और इसी वजह से मैं कनेक्ट भी हुआ शायद, क्योंकि आयुषी की म्यूजिक की वजह से. तो कौन वो इंस्पिरेशन रहा कि आयुषी को लगा कि नहीं यार म्यूजिक चूज करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए? ऐसे तो लता जी, श्रेया जी इंस्पिरेशन आप कह सकते हो. And also my mother is a multitasker. I mean, she is not into music. मेरे घर में आई एम द वन जिसने गाना वाना स्टार्ट किया एंड ऑल. बाकी उनका वाज लाइक कि वो हर जगह मतलब काम करती थी. आई मीन वो जॉब भी कर रही है. तो इट्स लाइक कि उनको देख के आई गॉट इंस्पायर्ड कि हाँ मुझे भी हर चीज थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए. तो फिर यू कैन से माई मदर, शी वॉज माई इंस्पिरेशन, शी इज माई इंस्पिरेशन आई शुड से. एंड म्यूजिक में मतलब शी इज नॉट मच इनटू म्यूजिक बट हाँ वो मुझे सपोर्ट करती है. एंड टेक्निकली लता जी एंड श्रेया जी. हाँ. कह सकते हैं कि रात को 1-1, 2-2 बजे तक लाइव रहने के पीछे आपके घर वालों का सपोर्ट बहुत अच्छा है. या आप कह सकते हो. राइट राइट राइट. ठीक है. आयुषी बहुत सारे लाइव इवेंट्स कर चुकी हैं, कॉन्सर्ट्स कर चुकी हैं. लाइक मॉल्स में आप लोगों ने बहुत सारे लाइव इवेंट्स करे हैं और मैं देखता हूँ कि लाइव तो आप खैर रोज ही जैम करती रहती है किसी न किसी के साथ. लेकिन वो एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आप बाहर फील्ड पर गए, लाइव आपने मॉल्स के अंदर गाया, बहुत सारे इवेंट्स के अंदर आपने जब गाया? क्योंकि हर किसी के अंदर डर होता है, तो आयुषी के अंदर भी क्या वो डर था और कैसे वो डर निकला और कैसे आयुषी ने उसे ओवरकम किया? यू कैन से कि डर मुझे था. स्टेज फेयर वॉज देयर मतलब स्टार्टिंग में. उसके बाद व्हाट हैपेंड कि मैंने ग्रुप से जब इंडिविजुअल आई स्टार्टेड सिंगिंग आई वाज लाइक कि मैं लिरिक्स बहुत भूलती थी. सो आई यूज्ड टू राइट द लिरिक्स ऑन माय हैंड एंड आई वेंट टू द स्टेज एंड स्टार्ट. धीरे धीरे आई वाज लाइक कि लिरिक्स मुझे याद होने लगे एंड आई ट्राइड कि मुझे हमेशा से कोई फियर जो है विच आई हैव वो धीरे धीरे मैंने ओवरकम किया है. नाउ आई एम लाइक कि मैं बहुत लोगों के सामने एंड ऑल्सो माई MBA हेल्प्ड मी. तो अब मैं आराम से गा लेती हूँ, बोल लेती हूँ. एंड शोज जो किए मैंने पास्ट में मॉल्स एंड ऑल में, तो या धीरे धीरे हो गया. तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? वो क्योंकि लोगों को डर होता है कि स्टेज पे जाएंगे कहीं ऐसा ना हो लोग कमेंट पास कर रहे हो, लोग कह रहे हो कौन सा नया आदमी आ गया है कभी स्टेज के ऊपर. तो कैसे, क्या कभी ऐसा लगा कि नहीं यार मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है और वहां जाने के बाद में कुछ कमेंटिंग और ये सब चीजें चले मेरे साथ? It happened. I mean, when I did my first mall show, that was in Ghaziabad.
तो मुझे थोड़ा था डर कि लोग पीपल आर लुकिंग एट मी एंड वो लोग कैसे पोर्ट्रे और कैसे मतलब मुझे क्या करना चाहिए लाइक बट आई वाज लाइक कि मैं ट्राई कर रही थी कि सबको एंगेज करके आई शुड सिंग एंड सबको साथ लेके चलूं उनके हिसाब से आई शुड सिंग दोज सॉन्ग्स तो उस हिसाब से आई फेल्ट कि धीरे धीरे मैंने बेटर किया और ओवरकम हो गया मतलब या थर्ड क्लास से आपने गाना शुरू कर दिया मतलब जिस समय पे बच्चों को पता नहीं होता कि मुझे पढ़ाई में क्या करना है ठीक से लिखना नहीं आ रहा होता पेन पकड़ते हैं हम लोग हाथ में और उसके बाद आयुषी जो एक लड़की मतलब जिसने थर्ड क्लास से गाना शुरू कर दिया पढ़ाई के साथ साथ ऐसे कैसे हाउ इज इट पॉसिबल थर्ड क्लास से आई मीन मे बी आई शुड थैंक माई स्कूल फॉर दैट आई मीन आई पास्ड आउट फ्रॉम रागेंद्र स्वरूप आगरा इटसेल्फ सो वहाँ पे क्वायर में आई वॉज देयर तो वहां से आई स्टार्टेड सिंगिंग एंड हो गया मतलब धीरे धीरे पहले तो मैं बहुत बेकार गाती थी लेट मी टेल यू बहुत बेकार गाती थी बचपन में फिर धीरे धीरे शायद होने लगा और अच्छा गाने लगी तो यार सभी सिंगर्स अपने गानों की बुराई करते हैं वैसे मैंने जहां तक सुना तो युगले को क्यों चुना मैं सही बोल रहा हूँ अगर उस इंस्ट्रूमेंट का नाम युगले है यूकेलेले इट्स यूकेलेले यार ओके ठीक है वो मैं बोला कि प्रोनाउंसिएशन चेक करना होगा कि वो क्या है तो व्हाई यू चूज दिस इंस्ट्रूमेंट और इसके अलावा और कुछ क्यों नहीं है और इसके साथ कैसे आपने ट्विनिंग बिठाई और वो सब कैसे चला See, frankly speaking, मुझे गिटार आई वॉज लर्निंग गिटार आई मीन मे बी 3 years बैक एंड मुझे बहुत ज्यादा दर्द होता था हाथ में तो दिस इज द मेन रीजन आई स्विच्ड गिटार से यूकेलेले पे क्योंकि इट्स सो मच हैंडी एंड आई कैन कैरी दिस इंस्ट्रूमेंट कहीं भी कहीं से तो या दिस इज हैंडी एंड इजी टू लर्न तो मैंने ये सीखा ओके तो सबसे इजी आपको ये लगा तो मुझे लगता है कि जब आपने हाथ में उठा ही लिया है अपने इंस्ट्रूमेंट को तो एक छोटा सा सबसे प्यारा सा गाना जो आपको लगता हो So this is हरदम हमदम from Ludo. कितना हूँ चाहता कैसे कहूँ तुझे साया तेरा दिखे तो जो मिलूं से जिस दिन तुझे मिलूं दिल ये दुआ करे दिल ये खत्म ना हो ना शाम को ढले जाने ये दिल बात में तेरे ही जज्बात में सजना मेरी बातों में तुम ही तो हरदम हमदम हरदम लो देते हैं हम तुम्हें एक रैपिड फायर राउंड है जिसमें आपको हर सवाल का जवाब एक ही वर्ड के अंदर देना है सेंटेंस नहीं एक वर्ड के अंदर देना है ओके तो दिस इज रैपिड फायर राउंड और पहला हमारा सवाल है कि आयुषी इन वन वर्ड मल्टीटास्कर फेवरेट म्यूजिशियन ऑफ आयुषी लता जी फेवरेट श्रेया सॉन्ग ऑफ जी। आयुषी देयर आर मेनी सॉन्ग्स बट मे बी अगर तुम साथ हो फेवरेट फूड फ्रॉम आगरा ओ गोलगप्पे कौन सा ऐसा प्लेस है जो आयुषी को सबसे अच्छा लगता है I love mountains, so I would say whenever I went for treks and all, so maybe Nag Tibba, Mussoorie, these areas. हम दोनों को यहाँ तक पहुँचाने वाली वंदना को एक शब्द में क्या कहना चाहेंगे Very, very helpful. मतलब guardian, she is a guardian to me. She is a family to me. So yeah, for me she is a family. कोई ऐसी मेमोरी बचपन की जिसे आप कभी नहीं भूल सकते अरे यार मेरे को सोचना पड़ेगा ऐसे तो बट मेमोरी तो देयर आर मेनी आई मीन ओके लेट मी टेल यू देयर वाज वन थिंग वो भी म्यूजिक से कनेक्टेड है सो व्हाट हैपेंड कि मैं कहीं गाना गाने गई थी आई गेस फिरोजाबाद आई वेंट विद माय मदर तो वहाँ पे मैंने कोई गाना गाया था कौन सा गाना गाया था आई फॉरगॉट द गाना नाम आई फॉरगॉट तो फिर वहां पे था कि विनर तो मैं थी उस प्रोग्राम की तब मैं बहुत छोटी थी 7th क्लास में थी शायद
तो उसके बाद भी जजेस ने मुझे 101 रुपए अलग से दे गेव मी, तो दिस वाज द लाइक मेमोरी कि मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था उस टाइम। सबसे अच्छा गाना वो सुना दीजिए जो बाथरूम के अंदर जो सबसे ज्यादा गुनगुनाती है आप। ओके मैं आपको अगर तुम साथ है सुनाती हूँ, क्योंकि बाथरूम में व्हाट वी यूज टू डू कि मतलब जब कुछ सॉन्ग की टेक्निक चीजें नहीं हो पा रही हो, राइट, कुछ टेक्निकलिटीज नहीं गा पा रहे हो, तो व्हाट आई डू कि मैं बार बार गाती हूँ जिससे आई फील कि मे बी आई कैन डू बेटर। पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आँखों में तुमको भरूं, बिन बोले बातें तुमसे करूं, अगर तुम साथ हो। तेरी नजरों में है तेरे सपने, तेरे सपनों में है नाराजी, मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी, तुम साथ हो या न हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है, अगर तुम साथ हो। ओके, नाइस वॉइस यार आयुष, मतलब इट वाज जस्ट अमेजिंग 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 और अमेजिंग। बहुत थैंक यू सो जबरदस्त मच। आपकी आवाज है और बहुत उतने अच्छे से आप गाते भी हैं। कितने साल हो गए हैं सीखते हुए? साल तो ज्यादा नहीं हुए, 3 साल हुआ है एंड आई एम स्टिल लर्निंग। बाकी हाँ, बीच बीच में एक्चुअली सच बताऊं तो स्टडीज की वजह से मैंने कंटिन्यूएशन में मैं सीख नहीं पाई। ये एक बड़ा तो सवाल है कि आयुषी एमबीए कर रही है और एमबीए के साथ में मतलब म्यूजिक, और मैं देखता हूँ कि रात रात भर आयुषी लाइव रहती है। हाउ यू नो, कैसे आप ऐसा manage कुछ करते हैं नहीं, चीजों को? हाउ इज इट ऐसा कुछ पॉसिबल भी कि नहीं। एक व्यक्ति जो एमबीए कर रहा है और एमबीए करने के साथ में अपने म्यूजिक को भी उतना ही प्रमोट भी कर रहा है और उसी के साथ में लगा हुआ है, कैसे ये पॉसिबल है? See, MBA is almost done, right? I mean, मेरा MBA is completed almost, and it's like कि priorities set होनी चाहिए in life. So मेरा motive is कि घर में हूँ मैं 1 साल से, इस वजह से I am able to concentrate more on my music. पहले था कि थोड़ा बहुत I used to do, but अभी 1 साल से I'm there घर पे, and मैं practice कर पाती हूँ, मैं सीख पाती हूँ, और उसके सिवा MBA ऑनलाइन चल रहा है, एंड ऑल्सो प्लेसमेंट इज द मेन थिंग MBA में जो होनी चाहिए शायद, जो कि मेरा हो चुका है, तो आई एम मेंटली फ्री। तो इस वजह से भी और आई एम गेटिंग टाइम कि मुझे म्यूजिक को टाइम दे पा रही हूँ और मैं सीख पा रही हूँ। प्रायोरिटी क्या है आगे फ्यूचर में? म्यूजिक को ज्यादा समय देना है, जॉब को ज्यादा समय देना है, अपने आप को ज्यादा समय देना है, स्टडी को ज्यादा समय देना है, फिर घर वालों को ज्यादा समय देना है? सी, अभी जैसे मैंने आपको प्रायोरिटी बोला, तो मेरा प्रायोरिटी अभी भी यही था 1 साल में कि पहले मैं अपने कॉलेज का काम खत्म करूं, आई मीन सम असाइनमेंट्स एंड जो भी प्रेजेंटेशंस एंड ऑल, उसके बाद घर को, ऑब्वियसली आई एम दी एल्डर, मतलब घर में मम्मी पापा के बाद मैं ही हूँ, तो आई वाज लाइक कि पहले प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स एंड ऑल, देन घर के थोड़े काम, उसके बाद इफ आई गेट टाइम तब मैं म्यूजिक करती थी, एंड ऑल्सो इट्स लाइक कि मैं रात को करती थी या सुबह करती थी, जिससे मैं पूरे जो मेरा टाइम है, पीरियड है, उसको हैम्पर ना करूं। तो ऐसे मैंने किया। आगे भी मेरा यही है कि जॉब मैं करूंगी, उसके बाद अगर सैटरडे संडे इफ आई गेट टाइम तो मैं बाहर शोज करूंगी, ऐसा मैंने अभी सोचा है। लेट्स सी जॉब करते टाइम क्या होता है। पिया तो से नैना लागी रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे, पिया तो से
रात को जब चांद चमके चल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत कहियो चंदा इस गली का फेरा। रात को जब चांद चमके चल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत कहियो चंदा इस गली का फेरा। आना मोरा सैया जब चमकेगा उस रात को जब मिलेंगे तन मन पिया तो से नैना लागे रे। जाने क्या हो अब आगे रे, पिया तो से। टैटू का क्या राज है आयुषी? अरे टैटू तो एक्चुअली बस उसके पीछे वैसे स्टोरी है, अगर आपको सुनने में मतलब मैं सुना सकती हूँ। That's why I'm asking कि इस टैटू के पीछे का राज क्या है, राज क्या है? So there was something कि I was preparing for CAT in Delhi, मतलब MBA के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है तो उसके लिए I was preparing। तो बीच में मीनवाइल क्या हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी, मतलब पढ़ाई एंड ऑल को लेके, क्योंकि उस टाइम मैं सिर्फ पढ़ाई करती थी, तो कुछ भी नहीं था, फ्रेंड्स एंड ऑल उस टाइम इतना कुछ था नहीं और ये सब। तो व्हाट हैपेंड कि मेरा लाइफ एकदम ऐसे हो गया था कि पढ़ाई सोना खाना ट्यूशंस पढ़ाई ऐसा। तो माय फैमिली केम टू दिल्ली आई मीन टू सी मी एंड दे फेल्ट कि मैं बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड ऑन ऑल ऐसा कुछ था। एंड मेरा हमेशा था कि टैटू बनवाना है, बट मेरा वाज लाइक कि एक बार सिलेक्शन हो जाए, अच्छे से सेट हो जाऊं, उसके बाद बनवाऊंगी। बट माई फैमिली वाज लाइक कि नहीं, लाइफ में कुछ चेंजेस लाने चाहिए, इससे यू विल फील बेटर एंड यू विल बी एबल टू फोकस मोर ऑन योर थिंग्स। सो दैट्स व्हाई वी वेंट टू द शॉप एंड हमने सबने साथ में टैटू बनवाया। ये ज़मीं रुक जाए, आसमां झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, तू इजाजत दे अगर तुझसे थोड़ा प्यार मैं कर लूं, जाने जा बैठ मेरे सामने, खाली दिल खाली नजर भर लूं, जाने जा तू खफा हो जाए, रात भी हो जाए, दिन तेरे आंचल में छुप जाए। कोई ऐसी चीज बताइए जो आपने म्यूजिक के लिए खो दी हो। म्यूजिक के लिए खो दी हो तो आई वुड से सोशल लाइफ। मतलब कभी कभी होता है कि व्हाट हैपेंड कि मुझे म्यूजिक कुछ करना है, मुझे गाना गाना है एंड माय फ्रेंड्स आर प्लानिंग टू गो समवेयर या फिर पार्टी करना है, जो भी करना है। तो व्हाट हैपेंड कि मेरा था कि प्रायोरिटी कि अगर मैंने म्यूजिक को टाइम दे रखा है कि इफ आई नीड टू रिकॉर्ड समथिंग और इफ आई नीड टू प्रैक्टिस और मे एनीथिंग लाइक प्रैक्टिस और कोई लेसन है, तो इट्स लाइक कि मैं पहले म्यूजिक को देती हूँ। तो आई फील कि अगर मैं म्यूजिशियन या नहीं होती तो शायद मैं उधर भी होती, दो इट्स फाइन, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स समझते हैं एंड तभी वो फ्रेंड्स हैं। मैं देखता हूँ कि आपके साथ लाइव में जितने फ्रेंड्स जुड़ते हैं वो सारे म्यूजिशियन हैं, ये क्या है? Right. मतलब आईएमएस के दोस्त हैं तो सारे म्यूजिशियन, एमबीए में साथ पढ़ रहे हैं तो म्यूजिशियन है, कॉलेज जाते हैं तो जैम कर रहे हैं। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान की जिंदगी में हर जगह सिर्फ सिंगर्स म्यूजिशियंस ये दिखते हो? See, this is what I meant कि जैसे कल आपने देखा I went live with my IMS के कॉलेज के people, तो अब I was more connected with my musician friends, दो मेरे उसके सिवा भी फ्रेंड्स थे, बट म्यूजिक के साथ ये था कि we used to jam for many hours. I mean हम लोग शाम में जैम कर रहे हैं, रात में जैम कर रहे हैं, जब भी टाइम मिल रहा है जैम कर रहे हैं। तो शायद इस वजह से जब भी आप देख रहे हो तो शायद म्यूजिशियन से जुड़ रहे हैं लाइव में एंड
इन दिस लॉकडाउन ऑल्सो मैंने इतने सारे म्यूजिशियन फ्रेंड्स बनाए जस्ट बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम एंड लाइक यूट्यूब एंड ऑल, तो इस वजह से हाँ म्यूजिशियन फ्रेंड्स मिले। बहुत सारे लोग आयुषी कहते हैं कि आयुषी जो है वो टॉम बॉय है, उसे लड़कों की तरह रहना बहुत पसंद है। हाँ, यू कैन से दैट। तो ऐसा आई मीन कैसे? आई मीन मेरे साथ क्या है कि मैं ज्यादा आई मीन सस्ती सवरती नहीं हूँ, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, फ्रैंकली टेलिंग यू, मेरे साथ ये है कि मैं बस नॉर्मली जैसे टॉम बॉयज एंड जो गर्ल्स होती है ना, ज्यादा टाइम नहीं देती श्रृंगार एंड ऑल को, बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो देती है दे आर लाइक कि गलत कर रही है, उनका चॉइस है, इट्स देयर चॉइस, बट मैं आई एम लाइक कि मैं ऐसी बस मैं 2 मिनट में रेडी होती हूँ। तो इसलिए शायद या वंदना दीदी ने आपको बोला होगा कि आई एम काइंड ऑफ अ वंदना टॉम दीदी, बॉय। माय मदर इज लाइक कुछ तो लड़कियों वाली हरकतें कर लिया कर। एक ड्रीम मुझे पता चला कि आपका पूरा हुआ था, शंकर एहसान लॉय की शायद टीम के साथ आपने किसी के व्यक्ति के साथ मुलाकात हुई थी, वो ड्रीम एहसान, क्या था? एहसान सर, हाँ, तो क्या था एहसान और सर, राइट। कैसे वो सब चीजें सक्सेस हुई? सी लॉकडाउन शुरू हुआ तो एहसान सर बहुत लाइव जाते थे, ऑब्वियसली वो लोगों से कनेक्ट करते थे एंड यूज टू गो लाइव एंड लोगों को लेते थे लाइव में। तो व्हेन आई गॉट द चांस, आई मीन फर्स्ट टाइम, तो आई वाज तो मतलब बहुत आई वाज शिवरिंग लाइक हेल। तो आई सेंड द रिक्वेस्ट एंड वो एक्सेप्ट हो गई। तो मतलब ऑब्वियसली किसी भी म्यूजिशियन के लिए वो ड्रीम ही होगा कि एक इतने बड़े म्यूजिशियन के साथ आप लाइव में ही बात कर रहे हो। तो बस इट हैपेंड एंड मैंने बहुत गंदा गाया था, बहुत गंदा गाया था क्योंकि आई वाज नर्वस। देन सेकेंड टाइम भी हुआ ये चीज एहसान सर के साथ, आई वेंट लाइव फॉर 2 टाइम्स एंड उस दिन अच्छा गाया मैंने शायद। तो हाँ। कितनी लैंग्वेजेस में आयुषी गा सकती हैं और कौन सी लैंग्वेज का गाना वो हमारे ऑडियंस को सुनाने वाली सी मैंने बंगाली डाल दिया, मैंने मराठी सॉन्ग डाला, मैंने तमिल सॉन्ग डाल दिया, पंजाबी डाल दिया। है? तो हाँ, श्रेया जी का गाना है ये। जाओ पाखी बोलो हवा चलो चलो, अब छाया জানলার কাছ, আমি কে আমাকে হারিয়েছি বাকি, রূপ কথা নাচাকানাচ, অঙ্গুলির কোলে জ্বলে জোনাকি, জ্বলে হারিয়েছি কানে সোনাকি, জানলায় গোলাপি রাখো তুমি, যাও মে চোখে রাখো আবি, যাও পাখি বলো হাওয়া চলো চলো, আব ছায়া জানলার কাছ, আমি কে আমাকে হারিয়েছে বাকি, রূপ কোথা নাচাকানা। लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहेंगे और Okay. विद योर फ्यूचर प्लान्स। म्यूजिक आई मीन सी मैंने इतना बचपन से इतना पढ़ाई लिखाई एंड ऑल सब पापा लोगों ने, मम्मी पापा ने इतना इन्वेस्ट किया, तो जॉब तो आई डेफिनेटली मैं जॉब ही करूंगी। बाकी म्यूजिक इज माय पैशन एंड मतलब ये मुझे बहुत ज्यादा खुश करता है, यू कैन से। तो फिर म्यूजिक मैं छोड़ने नहीं वाली हूँ एंड इफ आई विल गेट अ चांस टू डू शोज ऑन वीकेंड्स तो आई विल डेफिनेटली डू दैट। और मैं वीकेंड्स में म्यूजिक जरूर परस्यू करूंगी, क्योंकि वो जो 1 घंटा या 2 घंटे की गिग होती है ना, आई मीन जब आप गा रहे होते हो और बहुत सारे लोग आपको देखते हो तो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। तो ये चीज ऑब्वियसली मुझे जॉब करना ही है ऑब्वियसली प्रोफेशनली, बट एक और जो बिल्कुल अच्छी है वो दैट इज लोगों के सामने गाना। तू बिन बताए मुझे ले चल कहीं, जहाँ तू मुस्कुराए मेरी मंजिल वही,
हो चले जहाँ है तेरे बाहे मेरा साहिल वही तू बिन बताए मुझे ले चल कहीं जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा हो चांदनी जब तक रात बीता है हर कोई साथ तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ हो चांदनी जब तक रात बीता है हर कोई साथ तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा चलते हैं आयुषी, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू सो मच अंशुल, थैंक यू सो मच।